ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू इन विकट परिस्थितियों को देख के कभी घबराना मत, क्योंकि तेरी परीक्षाएं जितनी कठिन होंगी उसका परिणाम भी उतना ही सुखद आएगा। तुमने बहुत लंबे समय तक सबूरी रखी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उसका फल भी उतना ही मीठा होगा। जैसे एक फल को पेड़ पर आने, फूल से लेकर फल तक बनने की बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तभी हम उसके मीठे स्वाद को चख पाते हैं। इतने लंबे समय हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको जो पानी, खाद जिसकी ज़रूरत होती है, हमें हर संभव सेवा करनी पड़ती है, तब हम उस फल का मीठा स्वाद चख पाते हैं। मेरे बच्चे, ये भक्ति मार्ग भी इतना सरल नहीं जितना लोग इसे समझ लेते हैं। यह भी बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हें जब कोई योग्य गुरु मिल जाता है, तुम उसका हाथ थामे इस कठिन मार्ग पर भी चलते हो, तो वह तुम्हें हर कांटे, हर कंकड़ों से बचाता हुआ, हर खड्डों से बचाता हुआ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देता है। और जिसके सदगुरु स्वयं साईं हों, उसके लिए कभी कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि वह तो जीवन का सच्चा अर्थ सिखाते हैं। हमारा जीवन किस उद्देश्य से हुआ है वह ज्ञान हमें कराते हैं, और हमारे मानव जन्म लेने को साकार सफल बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत लंबे समय संघर्ष किया है, तुम अब थक चुके हो, लेकिन निराश ना होना, उदास ना होना। तुम लगभग किनारे तक पहुँच चुके हो, तुम अपनी मंजिल के बहुत पास हो, बहुत करीब हो। जब मैं तुम्हें थामे हुए हूँ, किसी भी परेशानी तक तुम्हें सिर्फ उतना ही आने देता हूँ जितना तुम उसे झेल सकते हो। तो तुम चिंता और भय मुक्त होकर मेरे विश्वास पर अपने जीवन को निश्चिंता पूर्वक बिताओ। तुम्हारी हर परेशानी, हर असंभव परिस्थिति को मैं संभव बना दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत मुसीबतों को सहा है, बहुत परेशानी देखी है, तुमने भावात्मक रूप से भी बहुत कष्ट झेले हैं। तुमने हर परेशानी, हर कष्ट में सिर्फ मुझे ही पुकारा है, मेरा ही साथ ढूंढा है, और मैंने तुम्हें हमेशा अपना साथ प्रदान किया है, यह तुम जानते हो। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त, बहन के अतिरिक्त तुम्हें कोई सच्चा ऐसा साथी नहीं मिला, तुम्हारे प्यारे बच्चों के अतिरिक्त तुम्हें कोई ऐसा सच्चा साथी नहीं मिला जिसे तुम अपने मित्र की भांति अपने सब बातें सुना सको, अपने हर कठिनाई को, हर दुख को बयां कर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुमने जब तुम मुझे अनुभव कर पाते थे तब भी, और जब तुम मुझे अनुभव करवाए तब भी, और जब तुम मुझे नहीं जानते थे मैं तुम्हारे जीवन में तब भी था, और हर पल तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर रहा था, हर संकट से, हर मुसीबत से तुम्हें बचा रहा था। अब तुम इस लीला को समझने के योग्य हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में जो ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारे सब कुछ सहयोग प्रदान करने के बाद भी वे तुम्हारे महत्व को ना जान सके, या तुम्हें तुम्हारे व्यवहार को ना समझ सके, तुम्हारे कोमल दिल की भावना को ना जान सके, तो जाने दो मेरे बच्चे, उनका चरित्र वैसा ही है। कुछ लोग कई जन्मों के बाद अपने चरित्र में उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं और वैसे ही कठोर बन जाते हैं। उनके लिए तुम कितना भी प्रयास करो, कितना भी प्यार, हर संभव कोशिश, सेवा प्रदान करने की कोशिश करो, लेकिन वह नहीं बदलते। वह थोड़ा सा भी सब कुछ आर्थिक संपन्नता पाकर फिर अपने मार्ग से भटक कर फिर अपनी उन्हीं गलतियों को दोहराने लगते हैं। तो मेरे बच्चे, जाने दो, जो जैसा उसे वैसा ही रहने दो। तुम्हें उनसे कुछ नहीं लेना देना। उनने अपने आत्मा के ऊपर इतनी परतें अवगुणों की, अहंकार की चढ़ा रखी हैं कि जिन्हें बहुत लंबे जन्मों और प्रयासों के बाद ही हटाया जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपना हर प्रयास कर रहे हो, तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ रखा है, तुम पूर्ण समर्पण के साथ सिर्फ और सिर्फ मुझे ही जानना चाहते हो और मुझे ही पाना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम संपूर्ण ज्ञानवान बन चुके हो। तुम यह जान चुके हो कि जीवन में ईश्वर के अतिरिक्त ना कोई सच्चा रास्ता है, और ना ही हमें वह सुख शांति कोई पहुंचा सकता है जो ईश्वर हमें दे सकते हैं।
इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम अपने स्वयं निर्णय ले सको, तुम किसी पर भी निर्भर ना रह सको। मैं तुम्हें आत्मनिर्भर कर दूंगा और तुम्हें इतना ज्ञान दूंगा कि कोई भी तुम्हें अपने स्वार्थ के झांसे में ना फंसा सके और तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना कर सके। मैं तुम्हें भावात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से इतना मजबूत बनाऊंगा कि तुम स्वयं शांति और सुख में ही अपना जीवन गुजारो और कोई भी तुम्हारी उस पवित्रता को, तुम्हारी उस आध्यात्मिक ऊर्जा को भंग ना कर सके। तो मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। मैंने ना तुम्हें कभी अकेला छोड़ा था, ना कभी छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह जो बुरा समय है, यह तुम्हारी परीक्षा है। इस परीक्षा में भी तुम सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण होगे। तुम्हारे बाबा को तुम पर भरोसा है और तुम्हें अपनी भक्ति करने पर गर्व होगा। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारी हर मुसीबत को तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा और तुम्हारे जीवन को सुख, सौभाग्य, शांति, समृद्धि से भर दूंगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दूंगा जो कि परम दुर्लभ होते हैं, जिन्हें बहुत लंबे प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, बहुत भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मेरे बच्चे, सदैव सफल रहो, तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।